हम गए एसटीपीएल सीजन 1 कराने अपने गांव। गांव में बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ था, मौसम बिल्कुल साफ था, धूप लगी हुई थी। हमने भी ज़्यादा देरी नहीं की और अपनी मशीन रेडी कर दी। जंगल के लिए हमें लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाना था, क्योंकि हमने खाना बनाना था एसटीपीएल में। लकड़ियाँ काटने के बाद हम घर पे आए। घर पे आके रात हो गई। रात होने के बाद भी मौसम एकदम साफ था। अगले दिन सुबह फिर बच्चों ने हमारा मनोरंजन किया। बच्चे बिल्कुल गांव के बच्चों ने हमारा मनोरंजन किया है। उसके बाद हम चले गए ग्राउंड में। ग्राउंड बिल्कुल एकदम साफ हो रखा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी। मैंने भी भुट्टा खाया। भुट्टा खाने के बाद मैं भी ग्राउंड मेंटेनेंस में लग गया। ग्राउंड बिल्कुल हार्ड हो रखा था, हमें बिल्कुल इजी लग रहा था कि एसटीपीएल बहुत इजी हो जाएगी। इतने में बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही हमने जी पूरे ग्राउंड में तिरपाल की व्यवस्था की और ग्राउंड में तिरपाल लगा दिए, ताकि बारिश का पानी ग्राउंड में न जाए। लेकिन बारिश शुरू हुई तो फिर बंद होने का नाम नहीं ली। कंटिन्यू बारिश लगी रही, पूरे बादल लग गए। बादल इतने लग गए कि हमें एसटीपीएल होना बहुत मुश्किल लगने लगा और बारिश कंटिन्यू लगी रही। शाम का टाइम हुआ, शाम को हल्की सी बारिश रुकी। हमें लगा कि अब बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश बंद होने की जगह दोबारा चालू हो गई। रात को फिर गांव में सर्दी हो जाती है, इसलिए मैंने अंगीठी जलाई। अंगीठी जलाने के बाद फिर बारिश चेक की तो बारिश लगातार चल रही थी। अगले दिन सुबह हुई, बारिश बंद हो रखी थी। तो मुझे लगा कि अब बारिश बंद हो जाएगी, अब हमारा एसटीपीएल सीजन 1 शुरू हो जाएगा। तिरपाल लगा हुआ ही था ग्राउंड में। तो ऊपर देखा तो बादल लगे हुए थे। हम बादल छटने का इंतज़ार करने लगे। यह 28 दिसंबर की बात है। अब 29 दिसंबर को फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू क्या हुई, बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि ओले पड़ने लगे। धीरे धीरे छोटे ओलों के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। हमारा सीजन 1 ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल पानी में धुल जाएगा। बारिश बिल्कुल इतनी तेज हो गई कि हमें लगा सीजन 1 होना मुश्किल है। अब हम अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन धूप हुई। हमारे दोस्त लोग दिल्ली से आए, जिन्होंने एसटीपीएल में हमारा साथ देना था। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने खाई कंडली की भुज्जी और मंडुए की रोटी। फिर मौसम का हाल देखा तो मौसम बादल लगे हुए थे। हमारे दोस्त लोग ट्रॉफीज़ लेके आ गए थे। ये हमारी एसटीपीएल की ट्रॉफियाँ थी। ये हमारा फर्स्ट प्राइज़ था 31,000 रुपये और ये हमारा सेकंड प्राइज़ था 11,000 रुपये और ये हमारा मैन ऑफ द मैच का प्राइज़ था, जो एसटीपीएल सीजन 1 में था। शाम का टाइम था। मैंने भी थोड़ा बैटिंग की प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरी भी अपनी सीली ए करके टीम थी जो कि एसटीपीएल में खेलेगी, इसलिए मैंने पंचायत घर में थोड़े से छोटे बच्चों के साथ हाथ दिखाए। शाम का टाइम था। फिर मौसम एक बार धुंधला धुंधला होने लगा। हमें पता था धूप आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने धूप बता रखी थी। अगले दिन हम सुबह उठे और ग्राउंड में पहुंच गए। ग्राउंड में हमने तिरपाल हटाए, देखा तो ग्राउंड पूरा गीला हो गया था। ग्राउंड इतना गीला हो गया था कि एसटीपीएल होना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। हमने जो ग्राउंड से तिरपाल हटाए और अगले दिन फिर धूप आ गई। धूप आने के बाद हमने बाउंड्री पे चूना किया। बाउंड्री पे चूना करने के बाद हमने जो पूरे फील्ड पर आग लगा दी, ताकि फील्ड पर आग इसे लगाई कि ताकि ग्राउंड सूख जाए। पूरे फील्ड पर आग लगाने के बाद हमने घास वास इकट्ठा करके पूरा आग लगाया। पिच पर देखा तो पिच पर अभी भी नमी बनी हुई थी। अब हमें लग रहा था कि एसटीपीएल शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी हमारा सपोर्ट करने पहुँच रखे थे। अब शाम का टाइम था। हम दुकान में गए। चाचा जी की दुकान में थोड़ा बॉक्सिंग बाजी हुई। बॉक्सिंग बाजी भी एक मनोरंजन के लिए थी कि किसके बॉक्सिंग में ज़्यादा दम है, किसके मुक्के में ज़्यादा दम है, वो थोड़ा। फिर दूसरे चाचा जी ने पंच अपने शुरू किए। लगातार पंच चलते रहे। एक इस साइड से पंच लगा और एक इस साइड से पंच लगा। ये भी एक बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ। हम न्यू ईयर भी मनाने गांव गए थे। अब अगले दिन बिल्कुल कड़ाके की धूप लगनी शुरू हुई। हमने भी ट्रॉफियाँ बाहर निकाली। ट्रॉफी के साथ फ़ोटो शूट किया। ट्रॉफी के साथ फ़ोटो शूट करने के बाद सबने अपने हाथ में ट्रॉफी ली। ये हमारी एम्पायर हैट थी जो एम्पायर ने पहनी थी। अब माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए हमने एसटीपीएल का शुभारम्भ किया। माता रानी ने भी हमें आशीर्वाद दिया। इसके बाद हम यहाँ से मंदिर की तरफ रवाना हुए। गांव के बड़े मंदिर में गए। गांव के बड़े मंदिर से भी हमने आशीर्वाद लिया और बड़ी मंदिर के बाद हम ग्राउंड की तरफ रवाना हो गए। अभी भी खेत गीले गीले से हो रखे थे, लेकिन ग्राउंड पिच हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। बिल्कुल मेल बनने वाली विकेट बन गई थी। लोग भी
आने शुरू हो गए थे। हमने अपना कमेंट बॉक्स लगाया, एक फ़ोटो शूट किया, पूरे लड़के जिन्होंने हमने एसटीपीएल का मैच रखा हुआ था। उसके बाद गांव की लेडीज़ों ने वहाँ पे थड़ा गीत लगा के एसटीपीएल को उसका शुभारंभ किया। इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि श्री दर्शन सिंह रिंगोड़ा जी भी हमारे बीच पहुँचे। उन्होंने भी रिबन काट कर एसटीपीएल का शुभारंभ किया। हमारे प्रधान जी ने उनका माल्यार्पण किया। उसके बाद जैसे ही एसटीपीएल का रिबन कटा, पूरे गांव की लेडीज़ों ने ताली बजाकर दर्शन सिंह रिंगोड़ा जी का धन्यवाद किया। इसके बाद हमने ग्राउंड की पूजा की कि हमारा एसटीपीएल बिल्कुल सही तरीके से निपट जाए। बहुत सारे लोगों का हमारे साथ सहयोग रहा। सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी के साथ एसटीपीएल का शुभारंभ शुरू हो गया। अब दर्शन सिंह रिंगोड़ा जी ने बॉल खेलकर एसटीपीएल का शुभारंभ किया। इसके बाद थोड़ा माल्यार्पण हुआ। माल्यार्पण मुख्य अतिथियों का हुआ। इसके बाद लेडीज़ों का एक हल्का सा एक मैच भी देखने को मिला। लेडीज़ों का मैच होने के बाद फिर माल्यार्पण शुरू हुआ। जो हमारे अगल बगल के मुख्य अतिथि आ रखे थे, हमने उन लोगों का माल्यार्पण किया। इसके साथ साथ नीचे ग्राउंड में मैच चलते रहे। ये हमारे प्रधान जी रहे और मैचों के साथ साथ माल्यार्पण भी होता रहा। बिल्कुल कड़ाके की धूप लग गई। अगले दिन सुबह हुई। ये भी हमारे मुख्य अतिथि श्री गुरवंत सिंह रावत चाचा जी थे। इन्होंने भी अगले दिन रिबन काटा और रिबन काट कर अगले दिन का मैच प्रारंभ करवाया। गुरवंत सिंह चाचा जी और श्री दिलीप सिंह रावत चाचा जी का भी हमने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने बिल्कुल रिबन काटा। ये हमारा अगला दिन शुरू हो गया था। 2 दिन हमारे पहले ही बारिश में धुल गए थे। उनके साथ हमारे गुरखेड़ा के बुआ जी भी थे, जिन्होंने बिल्कुल हमारा बहुत सहयोग किया। इसके बाद एक लड़के को मैंने मैन ऑफ द मैच दिया। उस लड़के ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। इसके बाद न्यू ईयर की नाइट आ गई तो हम वही खेतों में डीजे लगा था, हम वहीं रुक गए। वहीं रुकने के बाद हमने न्यू ईयर की पार्टी वहीं मनाई, क्योंकि न्यू ईयर भी मनाना था, एसटीपीएल भी चल रहा था। आग जलाई बिल्कुल वहीं हमने अपना खाना खुना बनाया। वहीं हमने डांस डूंस किया, क्योंकि हम न्यू ईयर मनाने भी गांव गए थे। और साथ साथ में हमने एसटीपीएल भी करवाना था, जो कि सीजन 1 था। एसटीपीएल का मतलब सीधी प्रीमियर लीग। अगले दिन मैच, पहला मैच हुआ, उसमें हम जीत गए। हमारे मैन ऑफ द मैच अंकित भाई को मिला। अगले दिन फिर शाम को जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो हम अपने आपस में खेलने लगे। अपने आपस में खेलने के बाद फिर वही जो हमारे दिनेश रावत चाचा जी है, जो कि कभी रन आउट नहीं होते, उनके साथ बंधु ने उनको रन आउट किया। वो बिल्कुल रन आउट मानने को तैयार नहीं हुए कि रन आउट मैं कभी होता ही नहीं, मैं इतना तेज़ भागता हूँ। लेकिन लास्ट में उन्होंने रन आउट मान ही दिया। और मैच ख़त्म होने के बाद हम टेस्ट ड्राइव पे चले गए। हमारे दोस्त श्री अध्यक्ष श्री भूपेंद्र रावत ने किया गाड़ी निकाली थी, तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेने में मैं भी रोड पर निकल गया। किया गाड़ी उन्होंने निकाल रखी थी, तो काफ़ी टाइम से वो मैं भी हाथ साफ करने की सोच रहा था, तो इसी बहाने मैंने भी हाथ साफ कर लिया। फिर अगले दिन सुबह हुई, हम ग्राउंड में पहुंचे। हमारे कमेंट्रेटर और सचिव अरविंद चौधरी जी ने मैच को शुभारंभ कराया और कमेंट्री के साथ मैच को शुरू किया। इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि भी ग्राउंड में पहुंचे। उन्होंने अगले दिन का रिबन काटा और मैच शुरू करवाया। मैच शुरू करवाने के बाद मैच जैसे शुरू हुआ, फिर अच्छी धूप खिल गई। अच्छी धूप खिलने के बाद लग नहीं रहा था कि जैसे 2 दिन बारिश हुई होगी, और हमें लग रहा था कि मैच बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके बाद अगले दिन शुरू हुआ। उसके बाद मैंने भी थोड़ा माइक पे बोलने की कोशिश की। उस टाइम मैच शुरू नहीं हो रखा था, तो मैं भी कमेंट्री सीख रहा था। कमेंट्री सीखने के बाद फिर हमारे मुख्य अतिथि आने शुरू हुए। हमने उनका माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद मुख्य अतिथि का माल्यार्पण हुआ। उसके बाद हमने फिर मैच शुरू करवाया। मैच शुरू के बाद मैं अंपायरिंग कर रहा था, वहीं पर से मैंने ये वीडियो क्लिप शूट की। बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट के लिए गांव में आए। हम इतने खुश हुए। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में पहली बार इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और बहुत सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ एसटीपीएल सीजन 1 में मैच देखने आए। बहुत बढ़िया रहा। बीच बीच में अंपायरिंग के साथ साथ मैं एक आध बॉल भी टेस्ट कर रहा था, तो मेरे साथ मेरे अध्यक्ष श्री भूपेंद्र रावत भी बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा लग रहा था। बहुत खुशी हो रही थी कि हमने इतना बड़ा मैच ऑर्गेनाइज किया है। इतनी ज़्यादा भीड़ हमारे गांव में पहली बार इकट्ठा हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ इससे पहले कभी क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हुआ था। इतने बड़े स्तर पे हमने टूर्नामेंट को
कराने के लिए हम गांव आए थे। बहुत सारे नए-नए लड़के भी इधर-उधर के खेल प्रेमी भी हमारे गांव में पहुंच रखे थे, जिन्होंने भी इस मैच का बहुत आनंद उठाया। यहाँ तक कि रामनगर मुरादाबाद से भी लड़के खेलने आ रखे थे, तो उन्होंने भी बहुत लुत्फ़ उठाया मैच का। जैसे ही मैच ख़त्म होने के बाद ये विनर टीम भाई क्लब श्यामादेव रही और रनर अप टीम तगुलसारी रही। तगुलसारी बड़ी रही। मैं विनर और रनर टीम अपना प्राइज़ लेके चले गए। इसके बाद हमने मुख्य अतिथियों को भी दान स्वरूप ट्रॉफियाँ भेंट की, छोटे से बच्चों को भी ट्रॉफियाँ भेंट की और इसके बाद हम अपने दिल्ली को निकल गए। दिल्ली को निकलते-निकलते हम गाड़ी में यही बातें, बस एसटीपीएल की बातें करते रहे कि हमने कैसे एक मैच को ऑर्गेनाइज़ कराया, जबकि ये हमारा सीज़न 1 था और भगवान की दया से हमारा सीज़न 1 बहुत अच्छा रहा। और मैं ये चाहता हूँ कि सीज़न 2 भी हम ज़रूर अगले दिसंबर में लाएँगे। बीच में हमने अमरूद खाया। अमरूद खाने के बाद हम मुरादाबाद में रुके। मुरादाबाद से आगे हमने बिल्कुल बड़ी खाने की थाली खाई और उसके बाद मैं दिल्ली पहुंच गया। धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे इस ब्लॉग